और यकीनन गुस्ताखी करने की कोशिश हुई। अब हम हमारे पुलिस कमिश्नर कोतवाल साहब से भी कहना चाहेंगे, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी कहना चाहेंगे, जरा भिजाओ पुलिस को, दिल्ली को लेके आओ, मोहतरमा को, कुछ तो करो भाई। खाली एफआईआर से क्या होगा? बोलो तो सही, हम जाने वाले हैं। जब साइबराबाद की पुलिस महबूब नगर के एमएलए जिसका नाम श्रीनिवास गौड़ को कत्ल करने के सिलसिले में बीजेपी के साबिका एमपी के घर में कूद कर दिल्ली में वहां से एक एक्यूज को ला सकती है, तो आप नहीं ला सकते? ये लाना चाहिए, आपको लाना चाहिए। इंसाफ का तकाजा है ये। और फिर लोग बोलते कि असदुद्दीन ओवैसी ये बात कर रहे, मैं जो बात कर रहा हूं दलाइल देकर कह रहा हूं, फिर आपके सामने वही बात रख रहा हूं। मीडिया के लोग बोलते कि बहरहाल हर चीज बोलते हमारे बारे में, मगर सच्चाई ये है कि आज से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में अकरम अली नाम का एक बच्चे ने टेटारिया गांव में योगी आदित्यनाथ की पेंटिंग तोड़ मोड़ के उतार दी। पुलिस पहुंच गई, जेल में भिजा दी उसको। अकरम अली नाम था। आप इनको नहीं अरेस्ट करेंगे? योगी की फोटो तोड़ मोड़ कर उतार दिया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, अकरम अली को पकड़ लिया। फिर इसके बाद आपने एक ब्रिजेश यादव हैं बलिया के, 2017 में 500 की नोट मोदी जी ने गायब कर दी थी, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया कि 50 दिन हो गए मोदी जी, क्या हुआ? तो बीजेपी को जब इख्तिदार मिला उत्तर प्रदेश में, ब्रिजेश यादव को पकड़ लिए। एक कुंडा तहसील में एक साहब को पकड़ लिए, उन्होंने मोदी की फोटो को कर दी उल्टा सीधा, 14 दिन जेल में। बलिया में किसी ने मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, जेल। 17 अगस्त को मनमोहन मिश्रा चेन्नई में वो कोविड में मोदी की नाकामी का कुछ वीडियो बनाए, जेल। ममता बनर्जी के खिलाफ एक गोवा में बैठा हुआ शख्स वीडियो बनाता है, उसको गोवा जाकर अरेस्ट कर लेते हैं। इरफान हुसैन फतेहगढ़ का 10 मई 2022 को प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, आप जेल भिजा दिए। आप बताओ ना, फिर इंसाफ कौन करेगा? फिर ठीक है, आप गाली दो मुझे, मैं तो आपको ये दलील दे रहा हूं, आप पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ते आप भाई? मोदी के बारे में अनाप शनाप, योगी के बारे में अनाप शनाप, ममता बनर्जी के बारे में अनाप शनाप, तो फौरन जेल। और जब 20 करोड़ मुसलमानों का दिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिंदा हैं तो उनके नाम पे जिंदा हैं, अगर हम खाते हैं तो उनके नाम का सदका खाते हैं। हमको कुछ भी मिला तो उनकी वजह से मिला, अल्लाह भी दिया तो उनकी वजह से दिया। आप नहीं पकड़ेंगे? अब आप गाली देंगे, आप बोलेंगे नहीं, भड़काऊ भाषण कर दिया हैदराबाद में ओवैसी। फिर से सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अगर आप सच्चाई को भड़काऊ भाषण कहते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए। और फिर अभी हमको एक मीडिया के दोस्त ने कहा कि ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया, अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया, वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे, ईद के दिन अच्छे उनको पकाना खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास।
कहाँ है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहाँ है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलमबरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता है नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। हो सकता कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-10 15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये। इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमती आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जा। ये अच्छे दिन है। 15 लाख जैसा आपने कहा, हो सकता अब्बास भी वैसी होगा, अब्बास साहब भी उनके दोस्त। जैसा एक स्टोरी प्रधानमंत्री के बारे में आई कि नरेंद्र मोदी साहब जब बचपने में थे तो क्रोकोडाइल से लड़े गए थे, मगरमच्छ से। हाँ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, लड़े होंगे, मेरे को क्या मालूम। मैं तो मगरमच्छ को देख के बोलूंगा अरे जा दूर नहीं आप, हम दुनिया के सांपों में परेशान है, मगरमच्छ में कहां जाएंगे। मगर कहानी है, बोले प्रधानमंत्री मगरमच्छ से, क्या मालूम, हो सकता नहीं हो सकता, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता भाई, क्या मालूम आपको हमारे को मालूम क्या। बोले सुन लेना अपन, मगरमच्छ से लड़े, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देता हूं बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए। आपको सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम, सबको मिल गई। आप सब रोजगार से लगे हुए माशाल्लाह, मोदी जी ने आपको दे दिया। हो सकता वैसा ही अब्बास होंगे, नहीं मालूम। हम जिस अब्बास को जानते हो अब्बास अलमबरदार है, और दूसरे किसी को नहीं जानते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम प्रधानमंत्री से यह भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो। और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी को पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई। यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है। बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको।